अबे सबके सब तो अकबर बादशाह कहते हैं तुम कोई नहीं चुनोगे, वे सच्चे मोती हैं। बादशाह सलामत, हमने भी कभी झूठ बोला है, इसलिए उनको कोई चुनने को तैयार नहीं। अब अकबर बादशाह ने अपने सारे नगर में जिसने कभी झूठ ना बोला हो वो हमारे दरबार में उपस्थित हो जाए, लेकिन वहां एक नहीं है, वहां तो कोई आया ही नहीं। अकबर बादशाह कहने लगे कि बीरबल, लगता है हमारी नगरी में सब झूठे। कि महाराज, उन सारे झूठों को जेल नहीं, उन्हें कोई सजा नहीं, और मैंने झूठ बोल दिया तो मुझे सजा कर दिया आपने। मेरा झूठ आज ही पकड़ा है, ये तो कदीम ही झूठे हैं, पहले से ही झूठे हैं। अकबर बादशाह को मुश्किल में फंस गए और उनको जेल से मुक्त करना पड़ा। तो कहने का मतलब आप सबके सब झूठे हैं और ये राम ही सत्य है। राम ये कहता है वे सच्चे मोती उसी को मिल सकते हैं, वो ही चुन सकता है। कौन? जो झूठा ना हो। लेकिन यहां तो सारे के सारे पूरे के पूरे नगर को देखो, पूरे के पूरे लोग को देखो, ये जानते हुए कि इसका परिणाम अच्छा नहीं है। मेरा मन भी कहता है इस काम को नहीं करना, ये गलत है, लेकिन मैं फिर भी गलत को ही चुनता हूं, गलत ही करता हूं। और फिर कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, हमारी एक टांग ही टूट गई, सूख गई, एक हाथ काम करना बंद कर दिया है। अपने कर्मों को दोष नहीं देते, मैंने ऐसा किया होगा उसी का फल भोग रहा हूं। लेकिन मैं सोचता हूं भगवान हम पर दया नहीं कर रहे हैं। हम भगवान का भजन भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं हमारा पैर या ये बीमारी हमारी जान की दुश्मन हो गई है। परमात्मा कहते हैं जो मेरा हो जाता है मैं उसको कभी रोक देता ही नहीं। क्या विचित्र बात है। भगवान अपने संतों को बीमार नहीं करते और इच्छित मौत देते हैं। वो जब चाहे इस दुनियादारी से, शरीर रूपी घर में से कभी भी चला जाए छोड़कर, तो बीमार होगा वो। उसे जब लगे कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, तभी वो शरीर को खाली करके चला जाए। और एक हम हैं कि चारपाई पर महीनों पड़े हैं, टट्टी जाना, पेशाब करना, उठना, खाना पीना सब दुर्लभ हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है। जो घर के सदस्य हैं वो भी हमसे परेशान हो गए हैं। अमृत सत्य होता है, जो अमृत को पी जाए वो कभी मरता नहीं है। अमृत को पीने वाला कभी बीमार नहीं होता है। अमृत हमेशा आदमी के जीवन में खुशबू पैदा करता है। अमृत को सारी दुनिया पूजती है। क्यों? कि केवल अमृत ही तो सत्य है, बाकी जितना पसारा वो सब झूठ है। तो मैं उस सत्य को क्यों नहीं जानना चाहता? इसलिए कि मुझे झूठ को छोड़ना पड़ता है। झूठ कौन है? मेरे बालक, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा धन, मेरे रिश्ते नाते, वे सब के सब झूठ हैं। मैं उस झूठ को इस मन और बुद्धि से पकड़े बैठा हूं, और जब तक तुम उनको पकड़े हुए हो तब तक भगवान तुमसे बहुत दूर है। छोड़ने का मतलब ये नहीं तुम घर बार छोड़कर मेरी तरह बाबा जी बन जाओ। छोड़ने का मतलब होता है मन और बुद्धि से ये कहो, हे प्रभु ये सब तुम्हारा है। लेकिन तुम तो एक पूरी की पूरी आरती बोल जाते हो, उस पूरी आरती में एक लाइन कहकर सारा मामला चौपट। कैसे?
तुम कहते हो कि ये तन मन धन सब तेरा, ये पीछे वाली लाइन कह दी ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये लाइन बड़ी खतरनाक है कि अर्पण भी कर दिया, माल को लूट लूट कर खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी करे, तुम्हारा है तो हमारा कहां अधिकार है? हमारे लिए तो प्रभु प्रसाद है, वो तुम देते हो, हम ग्रहण करते हैं और हम कहते हैं ये प्रभु तुम्हारा है, तुम्हें सुपर्द कर दिया, हमारा क्या लगता है? अरे तुम्हारा लगा तो नहीं, पर तुम उस माल को लूट लूट कर खा रहे हो। जो संत बनने जाता है उससे पूछो, तो गुरुजी एक आरती की पंक्ति देते हैं, उस आरती की पंक्ति क्या कहती है? आरती सद्गुरु देव की कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे, ज्ञान प्रेम की मूर्ति स्वामी, समदर्शी उरु अंतर्यामी, निरखत नैनो सफल कर लीजे, आरती सद्गुरु देव की कीजे। अनिल शब्द का तन मन धन सब अर्पण कीजिए। और जो संत बनने के लिए या उस बीज मंत्र को लेकर आया, विचार करके देखो कि जो चीज मैं अपने गुरुजी को दे चुका, उन्होंने आरती में ये कहा कि इसको सवेरे और शाम पहले बोलकर फिर मेरे ध्यान में बैठना। अब मैं सवेरे भी बोलता हूं, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, यानी मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है, जो मैं दे चुका हूं। और तुम कहते हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो पीछे की लाइन बहुत खतरनाक है, चाहे उस लाइनों को बोलना बंद कर दो, कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमारा लगता नहीं, तुम्हारा ही है। भाई तुम प्रसाद के रूप में दोगे तो हम ग्रहण करेंगे, तुम्हें सौंप दिया तुम्हारा। लेकिन हम कहते हैं हमारा कुछ लगा थोड़ा ही है, तेरा ही था, तेरा तुझे सौंप दिया, हमारा क्या लगा है? माल खाने के लिए कह दिया, खूब खाओ, खूब मौज मस्ती करो। तो परमात्मा कहते हैं मैं तुमसे उतना ही दूर हो जाऊंगा। रोज उस आरती में बोलते हो तुम, अलग नहीं है, लेकिन उसके एक भी शब्द को तुम पकड़ते नहीं हो। हम क्या कह रहे हैं ये नहीं जानते हो। अब उस पर एक एक शब्द पर अगर तुम विचार करके देखो कि आरती समूह में नहीं होती, समूह में जो लोग आरती करते हैं वो मात्र मनोरंजन करते हैं, यानी सबका सुर एक जैसा हो, सबके सब उस आरती को गा रहे हैं और गा करके अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं, क्या बात थी। लेकिन आरती अकेले गाई जाती है। अकेले का मतलब होता है मुझे उसके एक एक शब्द का पता है, मैंने क्या कहा था, और जो शब्द कहा था उसका मुझे पता भी हो, मैं उसको व्यवहार में भी लाऊं तो पता लगता है। और मैं व्यवहार में नहीं लाता उसको तो मैंने आरती को गाया ही नहीं, मैंने उसके शब्दों के अर्थ को नहीं समझा तो मैंने आरती को गाया ही नहीं है। आरती कब की गई थी? तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। राम कैसा है? करुणा का सागर। मां अपने बेटे पर कितना प्रेम,